हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी का नई वीडियो के साथ। और आज मैं एक नई स्टोरी लेकर के आई हूँ एकलव्य की। एकलव्य हिरण्यधनु के पुत्र थे। और जो एकलव्य थे ये भील जनजाति से बिलोंग करते थे। तो जो हिरण्यधनु थे वो भील जनजाति के राजा भी थे। उस समय पे एक छोटे से राज्य के वो राजा भी थे। तो उनकी जनजाति के लोग धनुष चलाया करते थे। ऐसे ही एकलव्य भी जो है उसको भी बड़ा आनंद आने लग गया धनुष चलाने में। और वो अपने पिता से प्रार्थना करने लगा कि पिताजी मुझे भी जो है ये जो धनुष विद्या है, धनुर्विद्या जो है इसको मुझे ग्रहण करना है। तो आप मुझे किसी योग्य गुरु के पास लेकर के जाइए, मुझे उनसे सीखना है और विश्व का सबसे अच्छा धनुर्धर बनना है। तो फिर उनके पिता ने कहा कि बेटा, एक इनके जो धनुर्विद्या में जो सबसे महान गुरु हैं इसके, वो मैं सिर्फ एक ही को जानता हूँ, वो है गुरु द्रोणाचार्य। पर वो यहाँ से बहुत दूरी पर रहते हैं। तो तब एकलव्य ने ये निश्चय किया कि मैं उनकी प्रतिमा बना करके जो है वो शिक्षा ग्रहण करूँगा। तो वो एक जंगल में गया, वहाँ उसने कुटिया बनाई और उस कुटिया में उसने अपने गुरु की प्रतिमा बनाई। और उस गुरु की प्रतिमा से वो सीखने लगा, धनुर्विद्या जो है सीखने लगा, अपना अभ्यास करने लगा। और मन से जो है मानसिक गुरु उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को बनाया। उन्होंने खूब अभ्यास किया। उसके बाद एक दिन ना, जिस जंगल में एकलव्य रहते थे उसी जंगल में गुरु द्रोणाचार्य, जो कि बहुत ही महान गुरु थे, धनुर्विद्या के बड़े ज्ञानी वो एक गुरु थे, वो अपने शिष्यों के साथ आए हुए थे। और उनके साथ एक कुत्ता भी आया हुआ था। तो वो कुत्ता जो था, जो गुरु द्रोणाचार्य के साथ आया हुआ था, वो अपने मार्ग से भटक गया और वो जा करके एकलव्य की कुटिया में जा करके पहुंच गया। और वहाँ एकलव्य बिल्कुल एकाग्रता से अपना अभ्यास कर रहे थे। और वहाँ जाके एकलव्य को देख करके वो कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। एकलव्य ने उसको कहा, आप कहाँ से आए हैं? और उस कुत्ते से पूछा, और आपका जो मालिक है वो कौन है? अब वो कैसे जवाब देता कुत्ता? वो तो खूब ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। वो उसको कई बार चुप कराने की कोशिश करते, पर वो कुत्ता जो था वो रेगुलरली भौंक रहा था। तब एकलव्य ने अपने बाण निकाले और जो है उस कुत्ते के मुंह पे वो सारे बाण उन्होंने लगा दिए। अब जो वो बाण थे वो पूरे के पूरे जो उस कुत्ते के मुंह पे चले गए और उसका मुंह बिल्कुल भर गया। लेकिन इसमें एक ख़ास बात ये थी कि उस कुत्ते को खरोच तक नहीं लगी और उसका भौंकना भी बंद हो गया। अब वो कुत्ता अपने आप से तो बाहर निकाल नहीं सकता था, तो वो दौड़े दौड़े अपने मालिक के पास वापस गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंच गया। और गुरु द्रोणाचार्य ने जैसे ही देखा कि इतनी कुशलता से ये बाण जो इस कुत्ते के मुंह पे लगाए गए हैं, इसका मतलब ये किसी योग्य धनुर्धर का कार्य है। तो फिर वो जा कर के जो है वो एकलव्य के पास गए और कहा कि एकलव्य, आप कौन हैं? नहीं, उन्होंने, क्योंकि वो तो जानते नहीं थे कि वो कौन थे, तो उन्होंने पूछा कि हे शिष्य, हे धनुर्धर, कि आप कौन हैं? तब उन्होंने बताया कि प्रणाम किया अपने गुरु को और कहा कि मैं एकलव्य हूँ और मैं यहाँ अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास करता हूँ। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, अच्छा आप ये बताइए, आप इतने योग्य हैं तो ज़रूर से आपके गुरु ने ही आपको ये शिक्षा दी कि आपके गुरु कौन है? तब वो प्रणाम कर बोला, मेरे गुरु भी आप ही हैं। बोला, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, मैं तुम्हें जानता नहीं, कैसे मैं तुम्हारा गुरु हूँ? मेरे पिताजी, फिर एकलव्य कहते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि आप विश्व के सबसे महान धनुर्धर हैं और जो है इस विद्या को बहुत अच्छे से सिखाते। तो मैंने मानसिक तौर पर आपको गुरु मान लिया था और आपकी प्रतिमा रख करके मैं हर रोज़ जो है आपकी वंदना करके उसके बाद अपना अभ्यास करता था। तो मेरे लिए तो आप ही गुरु हैं। तब जो द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न हुए कि मैंने तो स्वयं अर्जुन को सिखाया है ये धनुर्विद्या, पर ये अर्जुन से भी ज़्यादा निपुण हैं। वो बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने कहा, अच्छा एकलव्य, ये बताओ तुम बड़े होकर अब
क्या करना चाहते हो उस विद्या को सीख करके? तो उसने कहा कि जब मैं, क्योंकि फिर गुरु वो जो गुरु थे वो त्रिकालदर्शी थे, मतलब वो आगे का सब देख सकते थे, गुरु द्रोणाचार्य। तो उन्होंने ये देखा कि आगे महाभारत होगा। तो एकलव्य से उन्होंने पूछा कि महाभारत जब होगा तो तुम किसकी सेना में शामिल होंगे? तब एकलव्य ने कहा, मैं तो बेसिक तौर पे मैं तो कौरवों के साथ ही रहूँगा। इस बात से जो थे वो जो द्रोणाचार्य जी थे, उनको बड़ा मतलब दुख भी हुआ कि कौरवों की अगर टीम में ये मिल गए तो ये बहुत महान धनुर्धर है, और वहाँ जो है अच्छे योद्धा नहीं है, कहाँ कौरवों में, मतलब उनकी सोच, उनकी बुद्धि वो अच्छी नहीं है, वो गलत लोग हैं, उनके साथ इन्हें नहीं जाना चाहिए। तब उन्होंने, द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा था कि एकलव्य, तुम मानसिक तौर पर मुझे गुरु मानते हो, और शिक्षा तो तभी पूर्ण होती है जब आप गुरु को दक्षिणा दो। तो उन्होंने ये कहा था कि आप मुझे ये वचन दीजिए कि आप कभी भी महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं होंगे। तो फिर एकलव्य ने कहा पहले तो कि गुरुजी, आपने ये क्या कह दिया? मतलब एक योद्धा का काम ही युद्ध में शामिल होना होता है, और आपने मुझे युद्ध से ही रोक दिया। पर आपने अगर गुरु दक्षिणा मांगी है तो मैं ज़रूर आपको दूंगा, मैं इस युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा। और इसका प्रूफ मैं ये देता हूँ कि ये मेरा जो अंगूठा है जिससे मैं धनुष उठाता हूँ, ये आपको मैं समर्पित करता हूँ। तो इस वजह से स्वयं एकलव्य ने अपने प्रूफ को देने के लिए अपना अंगूठा दिया था अपने गुरु को, गुरु दक्षिणा के तौर पे। तो जो कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा था, वो अंगूठा नहीं, उन्होंने कहा था कि आप पाप के साथ शामिल नहीं होंगे, क्योंकि दुर्योधन के साथ गुरु द्रोणाचार्य को शामिल होने की मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि वो वहाँ उस राज्य के थे, उस राज्य का उन्होंने नमक खाया था। तो द्रोणाचार्य को मजबूरन ना चाहते हुए भी दुर्योधन के साथ शामिल होना ही था, पर वो चाहते नहीं थे कि मेरा जो इतना योग्य शिष्य है ये जा कर के दुर्योधन के साथ शामिल हो। तो इसलिए उन्होंने एकलव्य से ये गुरु दक्षिणा के तौर पे मांगा। दुर्योधन जो था, दुर्योधन अच्छा व्यक्ति नहीं था। दुर्योधन के खास अपने भाई की पत्नी को उन्होंने बड़ी सभा में जो अपमानित किया था, है ना, तो ये एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। इस वजह से जो द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य थे, वो अपने जो शिष्य थे उसको गलत मार्ग से बचाने के लिए ही उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी थी, और शिष्य ने भी बहुत अच्छे से इसका पालन किया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अभ्यास से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, पर हम जितनी भी हम पे शक्ति हो, चाहे वो पैसे के तौर पे हो, शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, किसी भी तरीके की अगर आपकी पावर है आपके पास, तो वो ईश्वर ने पावर अच्छे काम में लगाने के लिए दी है, चाहे वो ज्ञान हो। क्योंकि आप देखते हो कि ज्ञान का प्रयोग करके ही जो टेररिस्ट हैं वो अपना काम करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने प्रयोग नहीं किया है, वो दुरुपयोग हुआ है। कोई भी चीज़ अगर आपको मिली है तो उसका प्रयोग सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे काम में ही होना चाहिए। और इस तरीके से इस कहानी का समापन होता है। धन्यवाद।